हेलो एंड वेलकम टू जी बिजनेस। आप देख रहे हैं सोना चांदी और मैं हूं मीनू शर्मा। भारत में आज सोने के दाम में मामूली तेजी देखने को मिली, लेकिन दिलचस्प बात यहां पर यह है कि इंटरनेशनल जो मार्केट है वहां पर तस्वीर बिल्कुल उलट है। वहां गोल्ड करीब 1% से ज्यादा टूट चुका है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या इसकी वजह अमेरिकी डॉलर की मजबूती है या फिर फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर होने वाली अहम बैठक? बाजार को डर है कि अगर अमेरिका में ब्याज दरें उम्मीद से ज्यादा ऊंची रही तो सोने पर दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के बीच बातचीत की खबरों से भी सेफ हेवन डिमांड कमजोर होती दिख रही है। कच्चे तेल में नरमी है, डॉलर 4 हफ्ते के जो ऊपर लेवल है उस पर पहुंच गया है और निवेशकों की नजर सिर्फ एक फैसले पर टिकी है, फेड क्या करेगा। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में सोने की कीमतें कब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर दिखाएंगी। क्या ये खरीदारी का सही मौका है या अभी और इंतजार करना चाहिए? इन्हीं सब सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे गेस्ट कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी से। हेलो सर, वेलकम टू जी बिजनेस। नमस्कार मीनू जी। नमस्कार। पहला मेरा सवाल यही रहेगा, इतना ज्यादा भी फेड की मीटिंग की बात हो रही है तो भारत में सोना महंगा हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल जो मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। तो ये जो डिफरेंस है वो क्यों दिख रहा है? अगर हम बात करें गोल्ड और सिल्वर की, तो गोल्ड सिल्वर में हम एक मिलाजुला कारोबार देख रहे हैं, क्योंकि फेड की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आज देर रात फेड के नतीजे आते हुए नजर आएंगे और ऐसे में गोल्ड सिल्वर की जो मोमेंटम है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिलहाल अगर हम देखें तो गोल्ड के भाव बहुत स्टेबल मोमेंटम में चल रहे हैं। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में हमने थोड़ी गिरावट आते हुए देखी, क्योंकि रुपी यहाँ पर स्ट्रेंथ देता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से हमने डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड के भावों में गिरावट देखी है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी हमने गिरावट देखी है, मगर फिलहाल अगर हम देखें तो फिलहाल भाव अभी बहुत रेंज में चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट अभी फेड की मीटिंग का वेट करता हुआ नजर आ रहा है। फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग होगी इंटरेस्ट रेट को लेकर वो काफी इंपॉर्टेंट होगी और उस मीटिंग से एक नया ट्रेंड आपको गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलेगा। तो सर, जो अभी फिलहाल करंट सिनेरियो में क्या अभी पूरी दुनिया की नजर सिर्फ फेडरल रिजर्व के फैसले पर है या फिर कुछ और भी चीजें हैं जो मेन ट्रिगर हैं? देखिए, बिल्कुल पूरी दुनिया की नज़र फेड के नतीजों के ऊपर है, क्योंकि ये एक ऐसा जो टास्क है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आना है और इससे ये पता लगेगा कि यूएस की इकोनॉमी कैसी है, वर्ल्ड इकोनॉमी कैसी है, यूएस के डेटा कैसे हैं और यूएस आगे क्या सोच रहा है इन्फ्लेशन को लेके, ग्रोथ को लेके। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होगा और इससे ही आगे गोल्ड सिल्वर की जो मोमेंटम है वो और बाकी चीज़ों की भी जो मोमेंटम है वो यहाँ से डिक्लेयर होगी। तो मीन्स कि कहीं ना कहीं जो फेड के डेटा आएंगे उससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले 6 महीनों में ग्लोबल मार्केट का क्या मूड माहौल रहेगा। ऐसे में चाहे इक्विटी मार्केट हो, चाहे गोल्ड सिल्वर हो, सभी की एक मोमेंटम है वो यहाँ पर आती हुई नजर आएगी और उससे काफ़ी हद तक क्यूज मार्केट को मिलेंगे। तो अगर फेड ब्याज दरें जो है नहीं घटाता है या कोई सख्त रुख अपनाता है तो आपके हिसाब से सोना कितनी और कमजोरी दिखा सकता है? देखिए, हालांकि घटाने की तो बात नहीं है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की यहाँ पे बात चल रही है, इसका एक्सपेक्टेशन 30% के आसपास है। तो अगर फेड इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाता है तो हम फिर गोल्ड सिल्वर में एक रिकवरी आते हुए देखेंगे। हालांकि अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो फिर हम फर्दर गिरावट देख सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, बॉन्ड यील्ड बढ़ती हुई नजर आएंगी और कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर की डिमांड कमजोर हो सकती है। तो हमें लगता है कि छोटी अवधि में अगर हालांकि छोटी अवधि में हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर के भाव रेंज में रहेंगे, मगर अगर फेड इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाता है तो फिर गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिल सकता है और भारत में आगे फेस्टिवल सीजन भी है, जिसकी वजह से सपोर्ट आता हुआ नजर आएगा। तो हमें लगता है कि दुनिया की नज़रें फेड के इंटरेस्ट रेट के डिसीजन के ऊपर रहेंगी और कहीं ना कहीं ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट शायद ना बढ़े, जिसकी वजह से एक स्टेबल मोमेंटम हम गोल्ड में देख पाएंगे। एक और सवाल है, जैसे अभी अमेरिका और ईरान की जो बातचीत है उसकी जो खबरें आ रही हैं, तो गोल्ड पर इसका कितना असर पड़ सकता है और अगर असर पड़ता है तो कैसे पड़ेगा? हायर साइड पर पड़ेगा या लोअर साइड पर पड़ेगा? देखिए, अमेरिका और ईरान की बातचीत का कोई खास फर्क गोल्ड पे आता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसकी वजह से हम देख रहे हैं क्रूड के भावों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो हालांकि इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट तो नहीं है, बट इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट फेडरल रिजर्व की मीटिंग भी होगा, क्योंकि अगर क्रूड के भाव बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और उससे काफी हद तक फिर गोल्ड सिल्वर की जो मोमेंटम है वो यहाँ पर प्रभावित होती हुई नजर आएगी। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं इन्फ्लेशन के चलते तो फिर गोल्ड सिल्वर के भावों में गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि वॉर की वजह से कई बार प्रीमियम ऐड हो जाता है, तो अगर वॉर होती है तो फिर रिस्क प्रीमियम गोल्ड में ऐड होता हुआ नजर आएगा और अगर वॉर थम जाती है तो फिर रिस्क प्रीमियम भी वहां से डिलीट होता हुआ नजर आएगा। एक और यहाँ पर सवाल बनता है सर, जैसे क्रूड ऑयल की हम बात करते हैं कि क्रूड ऑयल जो है वो भी एक फैक्टर है सोने चांदी के दामों के लिए। तो क्रूड ऑयल का
जो है उसकी कीमतें जो है वो सोने से क्या कैसे रिलेट करती है? बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं। कच्चे तेल और गोल्ड की जो कीमत है उनका आपस में रिलेशन है, क्योंकि अगर क्रूड के भाव बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है और फिर गोल्ड को सपोर्ट आता हुआ नजर आता है। तो जी। अगर इन्फ्लेशन, क्योंकि गोल्ड एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो फिर गोल्ड के भावों को सपोर्ट मिलता है। बट इस टाइम अगर हम देखें तो क्रूड के भाव बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है और ऐसे में जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो फिर हो सकता है कि गोल्ड के भावों में गिरावट देखने को मिले। जनरली हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बढ़ाते हैं, बट अगर क्रूड के भाव बढ़ते हैं और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फिर आगे चलकर आपको गोल्ड में भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो सर, जैसे आप हमेशा से कहते आए हैं कि गोल्ड के जो भाव हैं और सोने का जो इम्पैक्ट है वो कई चीज़ों को देखकर हमें तय करना चाहिए कि उस पर पड़ता है। जैसे डॉलर हो गया, बॉन्ड यील्ड हो गया, तो डॉलर, बॉन्ड यील्ड और गोल्ड, आपके हिसाब से इन तीनों का समीकरण इस टाइम पर क्या कह रहा है? अगर हम बात करें डॉलर की या बॉन्ड यील्ड की, तो यहाँ पर डॉलर और बॉन्ड यील्ड दोनों ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड के भावों में गिरावट है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो ये दोबारा से बॉन्ड यील्ड बढ़ती हुई नजर आएंगी, जिसका इम्पैक्ट हम जो है गोल्ड के भावों पे आता हुआ देखेंगे। और अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ती हैं तो फिर गोल्ड के भाव नीचे आते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर डॉलर, बॉन्ड यील्ड का और गोल्ड का एक इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो फिर गोल्ड सिल्वर में गिरावट देखने को मिल सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड सिल्वर पर फेड की मीटिंग पे क्या कुछ होने वाला है उन सब पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिंकी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो फेड का जो फैसला है सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की गोल्ड मार्केट की दिशा तय कर सकता है। ऐसे में अगर आप सोने में निवेश करने या फिर खरीदारी की योजना बनाने की सोच रहे हैं तो अगले कुछ घंटे बेहद आपके लिए अहम रहने वाले हैं। फेड की मीटिंग के बाद ही पता चलेगा, रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि गोल्ड मार्केट में क्या कुछ असर पड़ने वाला है। तो ये तो था अभी हमने गोल्ड सिल्वर का एपिसोड देखा। अगर आपके पास सोने चांदी को लेकर या इसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम सोने चांदी के अगले एपिसोड में हमारे एक्सपर्ट से आपके सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।